लेकिन तो अब तक अंधेरा छाया हुआ है। आज सूर्योदय क्यों नहीं हुआ? अरे ये क्या हो रहा है? इतना अंधकार क्यों है अब तक? कहीं सूर्यदेव रुष्ट तो नहीं हो गए? नहीं नहीं, ये वरदान है। हम गांव वाले इन मशालों के प्रकाश से काम कर लेंगे। हमारे चारों ओर विशाल वन है, लकड़ियों की कमी नहीं होगी। कम से कम इस भीषण ताप से तो मुक्ति मिलेगी। क्यों भाइयों? हाँ हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। हाँ हाँ सही कह रहे हो। कान्हा, तुम चुप क्यों? इन्हें कुछ समझाते क्यों नहीं? दाऊ, मनुष्य के जीवन में वो ठोकर खाकर ही संभलता है। ये लोग भी कुछ समय में समझ जाएंगे कि इनसे कितनी बड़ी भूल हुई है। किंतु दाऊ, इस वक्त मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि हमारे प्रिय मामा श्री कंस इस अंधकार का लाभ उठाकर न जाने क्या नया करेंगे। जानते हैं क्या है महाराज? ये धुम्रासुर है, धुम्रासुर। इसे स्वयं महाकाली का वरदान प्राप्त हुआ है कि अंधकार में ये अमर रहेगा महाराज। अब जब सूर्यदेव उदय ही नहीं हुए तो धुम्रासुर की शक्तियों का प्रयोग करने का समय आ गया है। सूर्यदेव की अनुपस्थिति में धुम्रासुर की शक्तियां और बढ़ जाएंगी। अब इसे कोई परास्त नहीं कर सकता, इसीलिए गुरुदेव ने मुझे यहां भेजा है। धुम्रासुर तो अब ये करेगा कृष्णों का संहार। नारायण नारायण। प्रणाम देवराज इंद्र। क्या हुआ? आप तो सूर्य देव के पास उनसे क्षमा मांगने गए थे, क्या उन्होंने आपकी क्षमा स्वीकार नहीं की? नहीं देवमुनि, उनकी क्रोध की ज्वाला इतनी प्रखर है कि मेरी क्षमा की बूंदें टिक ही नहीं पाई। वो अपनी क्रोध की ज्वाला त्यागने को तैयार ही नहीं। त्रिलोक का संतुलन बिगड़ रहा है। उत्तरदायित्व मुझ पर है। समझ नहीं आता क्या करूं। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, अब तो केवल एक ही मार्ग शेष है। एक ही मार्ग, एक ही है जो इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। कौन? नारायण नारायण। अब प्रभु श्री नारायण के अतिरिक्त ये कार्य और कौन कर सकता है? प्रभु श्री नारायण के 8वें अवतार प्रभु श्री कृष्ण, वे ही एकमात्र हैं, इकलौते, जो इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं। नारायण नारायण। क्या हुआ मित्र, क्यों रो रहे हो? जो लूट गया हो तो रोएगा ना नंद जी। हमारी गाय वन में घास चढ़ रही थी, लौटते समय अंधकार का लाभ उठाकर डाकुओं ने लूट लिया। हम तो जैसे तैसे लौट आए, पर अब भी हमारे कई साथी जंगल में भटक रहे हैं प्रकाश के बिना। मित्र, थोड़ा सा धैर्य रखो। वृंदावन वासियों, सभी लोग अपनी अपनी मशाले तैयार करो। हम सब अपने भाइयों को ढूंढने के लिए चलेंगे। और हाँ, कोई भी अपने आप को अकेला ना समझे, हम सब एक हैं। बोलो राम चलावन, श्यामा, छग्गा। हमारी गाय खो गई, उसके पश्चात हमारे कुछ लोग लुप्त हो गए, और जो उन्हें ढूंढने गए वो भी लुप्त हो गए। इस अंधकार में हम सब सुरक्षित नहीं हैं। यदि तुम नंद होकर भी हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो तो क्या लाभ है इस पद का? छोड़ दो इसे और किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जो सबकी सुरक्षा करने में सक्षम हो। धनपति, यदि ऐसे ही चलता रहा तो अंत में अवश्य ही यही करूंगा।
इन चमगादड़ों से हमें क्या लाभ? दाऊ, ये चमगादड़ नहीं है, ये वो हैं जिन्हें ढूंढने बाबा और अन्य लोग गए थे। तो फिर कान्हा, ये सब चमगादड़ कैसे बन गए? दाऊ, ये कुछ मामा श्री की कृपा है। उन्होंने धूम्रसुर नाम का एक दानव भेजा है, उसी ने सबकी ये दशा की है। मैं उस दानव का अंत कर दूंगा। नहीं दाऊ, शांत हो जाइए, यही तो सबसे बड़ी चिंता का कारण है। अंधकार में कोई भी उसका वध नहीं कर सकता, उसे माँ काली का वरदान प्राप्त है, और जब तक सूर्यदेव उदित नहीं होंगे तब तक वो अजय है। तो फिर अब हम क्या करेंगे कान्हा? इस समय हमें इनकी रक्षा करनी होगी दाऊ, और प्रतीक्षा, ये चमगादड़ से फिर से मनुष्य कब बनेंगे? मैंने तुम्हें वहां कृष्णा का अंत करने के लिए भेजा था, वहां गांव वालों के साथ खेल खेलने के लिए नहीं भेजा था। क्या करो तुम वहां पे? चमगादड़ बना रहे थे सबको, लज्जा नहीं आई तुम्हें? आवश्यकता थी महाराज, क्योंकि गांव में मशालें जल रही थी और प्रकाश की उपस्थिति में मेरी शक्तियां दुर्बल हो रही थीं। इसीलिए मैंने यह योजना बनाई और गांव वालों को जंगल से अपहरण करके उन्हें चमगादड़ बना दिया। अब गोकुल वाले सब बुरी तरह से भयभीत हैं महाराज। अब वो जंगल में कभी नहीं आएंगे और गांव में शेष लकड़ियां शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। सारा गोकुल होगा अंधकार में, तब मैं करूंगा अपना प्रहार। आपके काल समेत मैं उन सबको मार दूंगा जिन्होंने आपके काल को शरण दी है महाराज। प्रसन्न हुआ मैं। तुम्हारे भीतर शक्ति भी है और साथ ही साथ बुद्धि भी है। बुद्धिमान असुर हो तुम। तो ठीक है, आज्ञा दी, जाओ उन्हें जो बनाना है बनाओ, चमगादड़ बनाओ, मकड़ी बनाओ, परंतु एक बात का स्मरण रहे कि कृष्णा तुम्हारे चाल में फंसना चाहिए। तो शीघ्र जाओ और मेरे काल का अंत करके उसके मृत्यु का शुभ समाचार लेकर शीघ्र आओ। जो आज्ञा महाराज। नंदराज जी, ठंडक बढ़ती जा रही है। इस शीतलहर से पशु और हमारे बच्चे व्यथित हैं। गर्म कपड़े पहनने के बाद भी हम ठंड से नहीं बच पा रहे हैं। और तो और अब हमारे पास लकड़ियां भी कम बची है, वन में लाने भी नहीं जा सकते, क्योंकि वन में जाने वाला पुनः लौट के नहीं आ सकता। अब कोई भी वन में नहीं जाना चाहता। अब आप ही कोई उपाय बताइए। मित्रों, मैं भी इस समस्या का हल खोज रहा हूं और मुझे पता है मुझे शीघ्र अतिशीघ्र इस समस्या का हल ढूंढना होगा। किंतु मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं, मैं अभी तक इस समस्या का हल ढूंढ नहीं पाया। क्या कोई हल नहीं मिल पा रहा अभी तक? अरे किस बात के ग्राम प्रमुख हो तुम? यदि समस्या का समाधान नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो ये पदवी, इसके योग्य नहीं हो तुम। धनपति, यदि तुम्हारे पास समस्या का समाधान है तो तुम मुझे बताओ, मैं अभी और इसी क्षण अपने पद का त्याग करूंगा और ग्राम प्रमुख की पदवी तुम्हें दे दूंगा। इस समस्या का हल है मेरे पास, तभी तो बोल रहा हूं। उपाय बिल्कुल सरल है नंद। हम सबको वृंदावन छोड़कर मथुरा में जाकर बस जाना चाहिए। बहुत बड़ी नगरी है वो, और उस नगरी में रहने के लाभ ही लाभ होंगे। सारी बहुमूल्य वस्तुएं वहां मिलेंगी, जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आनंद ही आनंद होगा। मुझे कुछ कहना है।
कान्हा, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। तुम इन सबके बीच में मत बोलो। आप उचित कह रही हैं मैया, किंतु इस समस्या का मेरे पास एक उपाय है। अंतिम निर्णय आप सभी का ही होगा। यशोदा, शांत हो जाओ। हो सकता है लल्ला के पास कोई उपाय हो। लल्ला, कहो क्या कहना चाहते हो? बाबा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये समस्या शीघ्र ही अत्यंत विकट रूप लेने वाली है। बिना सूर्य के हमारा गांव जमकर हिम में परिवर्तित हो सकता है। साथ साथ ये पेड़ पौधे, जल स्रोत और जीव जंतु हमारे साथ साथ ही हिम में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर हमारे गांव में जीवन संभव नहीं होगा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि हमें मथुरा शीघ्र चले जाना चाहिए। नहीं दानू काका, हम मथुरा नहीं जा सकते। आपके लिए ये एक सरल कार्य हो सकता है, क्योंकि आपके पास धन है। किंतु अन्य वृंदावनवासी मथुरा में जीवन निर्वाह कैसे करेंगे? आप तो व्यापारी हैं और कोई भी व्यापार कर लेंगे, किंतु हम सब तो ग्वाले हैं। हम वह क्या करेंगे? और ये विद्या मात्र वृंदावन में नहीं आई है, अभी तो पूरी सृष्टि इस विद्या से प्रभावित हुई है। और हमारे पास इसका कोई समाधान नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? है? यदि तुम्हारे पास कोई समाधान नहीं था तो हमारे बीच में क्यों बोल रहे हो तुम? हमारा समय व्यर्थ क्यों किया तुमने? इसका समाधान सूर्य देव के पास है। यदि हमसे फिर से प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ पूर्व की बात ही हो जाएगा। अतः हमें सूर्य देव की उपासना करनी होगी। किंतु यदि सूर्यदेव नहीं माने तो कृष्णा? भगवान और भक्त का संबंध ठीक पिता और पुत्र के संबंध की बात ही होता है। भगवान अधिक समय तक कभी अपने भक्त से रुष्ट नहीं रह सकते। यदि पुत्र सच्चे मन से पिता से क्षमा मांगे तो पिता क्षमा कर ही देते हैं ना। ठीक वैसे ही यदि हम भगवान से सच्चे हृदय से क्षमा मांगे तो वो भी हमें क्षमा कर ही देंगे। यदि सूर्य की उपासना के पश्चात भी स्थिति नहीं सुधरी तो तुम क्या करोगे? धनपति, सूर्यदेव अवश्य ही प्रसन्न होंगे, और यदि सूर्यदेव प्रसन्न नहीं हुए तो मैं अपने पद का त्याग कर दूंगा और तुम्हें ग्राम प्रमुख बना दूंगा। उसके बाद तुम जो भी समाधान करोगे हम सब वृंदावनवासी मानेंगे। तो ठीक है, मैं अभी से मान लेता हूं कि मैं ग्राम प्रमुख हूं, और मुझे पूरा का पूरा भान है उपासना से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा पूजा पाठ से, बस समय व्यर्थ होगा। यशोदा, पूजन की तैयारी आरंभ करो। जी आर्य, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो कृष्णा, तुम सबको मैं मथुरा तो लेकर ही जाऊंगा, तुम्हारे काल कंस के पास।